सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी साथी जानते हैं, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर आपको अधिकारी कर्मचारी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी, साथ ही साथ मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा होना है उससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुँचाने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए जान लेते हैं क्या है पूरी जानकारी। आज हम जानेंगे उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में विषय हिंदी का पाठ्यक्रम, जो शिक्षक चयन परीक्षा होना है उसमें हिंदी विषय का पाठ्यक्रम किस प्रकार से रहेगा, कौन कौन सी यूनिट पूछी जाएगी, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली इकाई है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, शौरसेनी, अर्ध मागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, ये सारे पूछे जाएंगे। दूसरी इकाई है हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज और अवधी की विशेषताएं। इसी तरह से हिंदी के विविध रूप में हिंदी, उर्दू, दक्षिणी और हिंदुस्तानी। इकाई 3 है हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, खंड और खंडेतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी भाषा के विविध रूप जिसमें बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि जिसमें विशेषताएं और मानकीकरण सारा आ जाएगा। अगली इकाई है इकाई 4 हिंदी, हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण, विभिन्न इतिहास ग्रंथ और उनके रचनाकार। इकाई 5 पद्य साहित्य में आदिकाल भक्तिकाल की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रचनाकार और उनकी रचनाएं। इकाई 6 पद्य साहित्य में रीतिकाल, आधुनिक काल की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रचनाकार और उनकी रचनाएं। इकाई 7 गद्य की प्रमुख विधाएं जिसमें कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आलोचना का विकास, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं। अगला है इकाई 8 गद्य की गौण विधाएं जिसमें आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, पत्र, डायरी, यात्रावृत्तांत, साक्षात्कार का विकास, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं। काव्य अगली यूनिट है काव्य परिभाषा, काव्य के विभिन्न भेद एवं उनका सामान्य परिचय, रस, छंद, दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित्व, रोला, उल्लाला, सवैया, गीतिका, हरिगीतिका, अलंकार में अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश, दृष्टांत, विशेषोक्ति, उद्धरण, संदेह, भ्रांतिमान, विभावना, व्यतिरेक, विरोधाभास, शब्द शक्तियाँ, काव्य गुण, काव्य दोष, बिंब विधान, ये सारे होंगे। इकाई 10 जो रहेगी वो है शब्द और शब्द भंडार, स्रोत के आधार पर तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशी शब्द, संकर शब्द, क्षेत्रीय शब्द, अर्थ के आधार पर पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, समुच्चातारिक, भिन्नार्थक, अनेक शब्दों, वाक्यांश के लिए एक शब्द, प्रयोग के आधार पर सामान्य, तकनीकी, रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, रोगरूढ़ और व्याकरणिक आधार पर विकारी और अविकारी, उपसर्ग, प्रत्यय और आंचलिक शब्द, शब्द युग्म। अब बात करते हैं इकाई 11 की। इकाई 11 में वाक्य संरचना, वाक्य के भेद पूछे जाएंगे, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, वाक्य विश्लेषण, संश्लेषण, रूपांतरण, वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियाँ, वाक्य परिवर्तन, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, संधि, समास, हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन, कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियारूप। इकाई 12 अनुवाद का स्वरूप, क्षेत्र, प्रक्रिया, प्रविधि, हिंदी की प्रयोजनीयता में अनुवाद की भूमिका, कार्यालयीन हिंदी, अनुवाद, जनसंचार माध्यमों का अनुवाद, विज्ञापन में अनुवाद, वैचारिक साहित्य का अनुवाद, कार्यालयीन अनुवाद, पदनाम, विभाग आदि, कार्यालयीन एवं प्रशासनिक शब्दावली। इकाई 13
इकाई 13 में जनसंचार प्रौद्योगिकी एवं चुनौतियाँ। विभिन्न जनसंचार माध्यमों का स्वरूप, मुद्रण, श्रव्य दृश्य सामग्री, रेडियो, इंटरनेट, मौखिक भाषा की प्रकृति, समाचार लेखन एवं वाचन, रेडियो नाटक, उद्घोषणा लेखन, विज्ञापन लेखन, फीचर तथा रिपोर्टाज, दृश्य श्रव्य के माध्यम जिसमें फिल्म, टेलीविजन, वीडियो। दृश्य माध्यम में भाषा की प्रकृति, दृश्य एवं श्रव्य सामग्री का सामंजस्य, पार्श्व पटकथा लेखन, टेलीड्रामा, वाचन में वॉयस ओवर, डाक्यू ड्रामा, संवाद लेखन, साहित्य की विधाओं का दृश्य माध्यमों के रूप में रूपांतरण, विज्ञापन की भाषा। अगला है इकाई 14 तुलसीदास रामचरितमानस उत्तराखंड, कबीर बीजक, हजारी प्रसाद द्विवेदी पद संख्या 160 से 190, जयशंकर प्रसाद कामायनी श्रद्धा एवं ईडा सर्ग, प्रेमचंद गोदान, फणीश्वर नाथ रेणु मेला आंचल और श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी। इसके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगली इकाई है बाल मुकुंद गुप्त में विदाई संभाषण, चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था, हरिशंकर परसाई भोलाराम का जीव, महादेवी वर्मा में मेरे बचपन के दिन, मन्नू भंडारी की एक कहानी यह भी, हजारी प्रसाद द्विवेदी शिरीष के फूल। इकाई 17 में अज्ञे मैं क्यों लिखता हूँ, शेखर जोशी में गलता लोहा, कृष्णचंद्र में जामुन का पेड़, राम कुमार वर्मा दीपदान, राहुल सांस्कृत्यायन मेरी तिब्बत यात्रा, धर्मवीर भारती की अंधायुग। इसी प्रकार इकाई 18 है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम की शक्ति पूजा, माखनलाल चतुर्वेदी केदी और कोकिला, सुमित्रा नंदन पंत की ग्राम श्री, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की मेघ आए, कुंवर नारायण सिंह कविता के बहाने, राजेश जोशी की बच्चे काम पर जा रहे हैं। इकाई 19 भवानी प्रसाद मिश्र घर की याद, त्रिलोचन, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, दुष्यंत कुमार की साय में धूप, कहाँ तो तय था चिरागा, शेर हैदर राजा, आत्मा का ताप, गिरिजा कुमार माथुर छाया मत छूना, अयोध्या सिंह उपाध्याय की एक बूंद। और इकाई 20 हैं हरिवंश राय बच्चन में आत्मपरिचय, धूमिल 20 साल बाद, मुक्तिबोध की भूल गलती, रघुवीर सहाय की कैमरे में बंद अपाहिज, शमशेर बहादुर सिंह की उषा, नागार्जुन की बादलों को घिरते देखा है। ये थे हिंदी विषय के सिलेबस, हिंदी विषय की जानकारी। तो साथियों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और भी उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं। आपकी समस्या का समाधान हम आने वाले वीडियो में जरूर करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार और आपसे निवेदन है, चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।